गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे थे मेथड ओवरलोडिंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेथड ओवरराइडिंग। हमने मेथड ओवरलोडिंग तो पढ़ा था, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। आपने शायद सी प्लस प्लस में मेथड ओवरराइडिंग के नाम से ना पढ़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में भी पाया जाता है, और यदि पढ़ें तो अच्छा है, लेकिन यदि नहीं मालूम है तो भी मैं आज आपको जाओ में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूँ कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरलोडिंग हमने पढ़ी थी, आज हम बात करने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। मेथड ओवरराइडिंग देखिए क्या होता है। यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इफ सब क्लास चाइल्ड क्लास हैज़ द सेम मेथड, यानी कि सब क्लास किसको कहते हैं? चाइल्ड क्लास को। हैज़ द सेम मेथड, यदि सेम मेथड रखता है एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, जो मेथड जिस नाम से पेरेंट क्लास में डिक्लेयर किया गया है, और सेम मेथड यदि वही सब क्लास में भी है, इट इज नॉन एज द मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। बहुत सिंपल तरीके से, जब हम पेरेंट क्लास में जिस नाम से मेथड बनाते हैं, जो पैरामीटर रखते हैं जिस प्रकार से, पूरा सेम उसी प्रकार से यदि सब क्लास में भी मेथड को डिक्लेयर करते हैं, वही पैरामीटर रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग क्या है तो मालूम है, सेम क्लास में सेम नाम। यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास में डिक्लेरेशन, और सेम वही मेथड यदि चाइल्ड क्लास में भी पाया जाता है तो वो कहलाएगा मेथड ओवरराइडिंग। ओके, क्या यूजेस है मेथड ओवरराइडिंग? इन अदर वर्ड में भी हम कह सकते हैं, इफ ए सब क्लास प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय वन ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, उसकी पेरेंट क्लास में जो मेथड डिक्लेयर किया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन यदि सब क्लास में किया जाता है, इट इज नाउ एज द मेथड ओवरराइडिंग। उसको क्या कहते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। यूज ऑफ जावा मेथड ओवरराइडिंग, क्या यूज है जावा में मेथड ओवरराइडिंग? ये मेथड ओवरराइडिंग इज यूज टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड, ये जो स्पेसिफिक मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द सुपर क्लास, यानी कि जो सुपर क्लास के द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है उसको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसमें? ड्राइव क्लास में। मेथड ओवरराइडिंग यूज टू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से सी प्लस प्लस में। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्रिएट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मेथड ओवरराइडिंग। ये जरूर ध्यान रखिएगा, मेथड ओवरराइडिंग के जो रूल्स है उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये बेसिकली 2 रूल्स है, ये 2 रूल्स जरूर ध्यान दें। द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास में सेम नेम होना चाहिए, यानी कि जो नाम पेरेंट में हो वही सब क्लास में हो। द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज द पेरेंट क्लास, और सेम पैरामीटर भी होना चाहिए। जबकि मेथड ओवरलोडिंग में नेम सेम होता है लेकिन पैरामीटर सेम नहीं होते हैं, पैरेंट डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग में नेम भी सेम और पैरामीटर भी सेम। ओके, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट द मेथड ओवरराइडिंग। यदि मेथड ओवरराइडिंग हम नहीं करते हैं तो देखिए कौन सी प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है, यहाँ पे देख लें। यहाँ पे जैसे एक व्हीकल नाम का क्लास बनाया और यहाँ पे सेम नाम रन नाम का मेथड बनाया, यहाँ पे इसको रन किया, और इसके अंदर एक एक्सटेंड करके क्लास जो सब क्लास बनाई गई बाइक, इसके अंदर मेन इसने बनाया, मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और रन से यहाँ पे कॉल किया। तो यहाँ पे जो कॉलिंग होगी किसकी होगी, ये थोड़ा सा डाउटफुल प्रॉब्लम है। कॉलिंग यहाँ पे किसकी की जाएगी? यहाँ पे जो इसकी ड्राइव क्लास है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगी, इसलिए हमको मिला व्हीकल इज रनिंग। व्हीकल इज रनिंग किसमें देखिए लिखा हुआ है, जिसकी ये देखिए व्हीकल मेन क्लास में दिया हुआ है, ये यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से मैंने ड्राइव क्लास के माध्यम से इसको कॉल कर लिया। ओके,
अब इसको इम्प्लीमेंटेशन यदि हमको सब क्लास में करना है तो कैसे करेंगे, ये अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारा सीधा बेस क्लास पे है स्टूडेंट। सब क्लास में कोई भी मेथड हमने डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ कॉलिंग किया है। आपको मालूम है कि ड्राइव क्लास अपने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकती है, और यहाँ पे यदि हम इम्प्लीमेंटेशन कर देते इस मेथड को, इसके अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते ड्राइव क्लास में, तो मेथड ओवरराइडिंग हो जाता। जैसे ये एग्जांपल मेथड ओवरराइडिंग में, ये देखिए यहाँ पे डिफाइन किया सेम नाम का, और यही यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने कहाँ पे, ड्राइव क्लास में बाइक इज रनिंग सेफली, और इसमें लिखा है व्हीकल इज रनिंग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉल द मेथड, मेथड की कॉलिंग होगी, और लेकिन मेथड जो कॉल होगा वो कौन सा होगा, बाइक इज रनिंग सेफली, क्योंकि जो मेथड आपका कॉल होगा किसका कॉल होगा, ड्राइव क्लास का कॉल होगा। ओके स्टूडेंट, बहुत सिंपल तरीके से एक बेस क्लास बनाया, उसकी ड्राइव क्लास बाइक 2 हुई, बाइक 2 के अंदर सेम मेथड जो हमारा पेरेंट क्लास पे रन नाम का मेथड बनाया है वही मेथड सेम यहाँ पे बना हुआ, और यहाँ से हमने कॉलिंग किया, आपकी ड्राइव क्लास से डायरेक्ट वो क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब मैं एक इसका रियल एग्जांपल आपको समझाने जा रहा हूँ। एक एग्जांपल तो ये भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट, इसके बाद एक रियल एग्जांपल की बात करेंगे जिसमें आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सा रन करके मैं दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट। ओहो, यहाँ पे ओवरराइडिंग हमने किया है। देखिए पेरेंट क्लास में जो मेथड बनाया, ये मेथड देखिए पेरेंट क्लास में मैंने डिफाइन किया है रन नाम का, वही मेथड सेम हमने चाइल्ड क्लास पे डिफाइन किया है। ये चाइल्ड क्लास यहाँ पे बनी हुई है व्हीकल्स नाम से के, और इसके अंदर वही सेम मेथड सेम पैरामीटर देखिए, ये देखिए यहाँ पे पास किया गया है। ओके, पब्लिक मेन के अंदर गए, सीधा हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसका, सब क्लास का, सब क्लास बाइक 2 थी, और सीधा मैंने रन किया इस मेथड को। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे जो क्लास में सेव कर रहा हूँ बाइक 2 के नाम से सेव कर रहा हूँ, क्योंकि मेन मेथड हमारा सब क्लास में लिखा हुआ है। ये देखिए बाइक इज सेफली रनिंग, आपका मेथड ओवरराइडिंग, यहाँ पे जो है आपका जो मेथड हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया सेम वही यहाँ पे हमने क्या किया, उसको डिफाइन किया और कॉल किया। अब मैं एक इसका रियल एग्जांपल आपको बताता हूँ क्या यूजेस है मेथड ओवरराइडिंग का। तो आइए बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग से रियल एग्जांपल से रिलेटेड। आप इस एग्जांपल को थोड़ा सा समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक एग्जांपल कंसीडर द, जो एक सिनेरियो है हमारा, फेयर द बैंक इज क्लास दैट द प्रोवाइड द फंक्शनलिटी। जो बैंक है हमारे, कई बैंक अलग अलग होते हैं, सभी बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को अलग अलग निर्धारित करते हैं। हमारे पास जो बैंक है मान के चलिए, रेट द इंटरेस्ट वेरियस अकॉर्डिंग टू बैंक, फॉर एग्जांपल SBI
ICI, एक्सेस, ये बैंक हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई 8% कर रहा है, कोई 7%, कोई 9%। जो बैंक है हमारा, गेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक हमने क्या बनाया, मेथड फ्लोट टाइप का। और जितने भी बैंक हैं सभी को हमने एक्सटेंड करके सब क्लास बनाई। SBI, उसका रेट हमने निकाला। ICI, उसका रेट निकाला। एक्सिस बैंक, उसका रेट निकाला। और ऑटोमेटिक जिस बैंक से रिलेटेड व्यक्ति वो लोन लेता है उस बैंक के इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए, उसके लिए देखिए ओवरराइडिंग को हमने कैसे यूज किया। एवरेज मेथड, ओवरराइडिंग द मोस्टली यूज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस एग्जांपल को हम कैसे समझेंगे, आइए मैं समझाता हूँ। ये देखिए सिंपल प्रोग्राम, अलग अलग डिफरेंट टाइप, मैं आपके अकॉर्डिंग बैंक नाम का देखिए हमने एक क्लास बनाया। और ये रिटर्न टाइप इंटीजर रिटर्न टाइप, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बनाया और ये 0 रिटर्न करेगा। बेस क्लास में मैंने क्या रिटर्न कराया, 0। फिर मैंने SBI में वही मेथड सेम क्रिएट किया, रिटर्न टाइप सेम, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न द 8, किसका, SBI जो हमको रेट देगा वो कितना, 8%। फिर और किससे एक्सटेंड की गई है स्टूडेंट, बैंक से ही। कौन सा इनहेरिटेंस होगा आप समझ सकते हैं, बैंक की ही सभी ड्राइव क्लास हैं, कौन सा इनहेरिटेंस होगा, एक बेस क्लास की जब कई ड्राइव क्लास होती हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। कौन सा इनहेरिटेंस स्टूडेंट, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है ये, साथ में ओवरराइडिंग के साथ। यहाँ पे देखिए बैंक से दूसरी क्लास जो हमने किया, ICI बैंक को मैंने किया और वहाँ से रिटर्न कराया 7। और एक्सिस बैंक से मैंने किया, वहाँ से जो हमने रिटर्न किया वो है 9। सभी बैंक के इंटरेस्ट रेट अलग अलग, सभी को रिटर्न कराया। और यहाँ पे test2 नाम से मेन क्लास बनाई जिसके अंदर मेन मेथड हमने डिफाइन किया। और देखिए यहाँ पे मैंने तीनों के ऑब्जेक्ट लिया, SBI, ICI, एक्सिस बैंक। और यदि मुझको बैंक का ही चाहिए तो इसका भी ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ स्टूडेंट। और सीधा मैंने प्रिंट करा, SBI की रेट देखना है तो सीधा मैंने लिखा SBI का जो ऑब्जेक्ट है S डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ICI की चाहिए तो I डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यदि मुझे एक्सिस बैंक के रेट चाहिए तो A डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और अलग अलग ऑब्जेक्ट के आधार पे रेट को डिस्प्ले कराने की कोशिश किया। ये हुई ओवरराइडिंग। आप देख सकते हैं बेस क्लास में जिस नाम का मेथड डिफाइन किया गया सेम वही मेथड सभी ड्राइव क्लास में यूज किया गया, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, मेथड ओवरराइडिंग। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, मेथड ओवरराइडिंग। ओके, आइए मैं इसको रन करता हूं स्टूडेंट और इसको सेव करता हूं। डॉट जावा, ये देखिए सभी के रेट, SBI रेट ऑफ, SBI का जो इंटरेस्ट रेट है 8%, ICI बैंक का है 7%, एक्सिस बैंक 9%।
इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्या स्टूडेंट हम मेन क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? मेन पेरेंट क्लास हमारी क्या है? बैंक। ये देखिए मैं बैंक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट, और बी नाम से इसके ऑब्जेक्ट को मैंने लिया और इसको मैंने प्रिंट करा। यहाँ पे मैंने रेट लिख दिया बैंक के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज किया, यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम बी किया, इसको सेव किया और रन किया। ये देखिए बैंक रेट ऑफ 0। आप पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करके उसको क्या करा सकते हैं? रन करा सकते हैं कि पेरेंट बेस क्लास हमारा क्या है, बैंक के रेट कितने हैं। मैंने बैंक एक नाम दिया था, यानी कि कोई भी यहाँ पे बैंक में ले सकता था, लेकिन पेरेंट में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं क्योंकि 0 किया। हमने डिफरेंट टाइप के आपको क्या क्रिएट किया, उससे रिलेटेड चाइल्ड क्लासेस, और उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके डिफरेंट अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया। लेकिन मैंने यहाँ पे रन करा के दिखा दिया क्योंकि ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, ट्री की तरह एक इनहेरिटेंस बनता जा रहा है। सुपर क्लास एक है और जो आपकी पेरेंट्स चाइल्ड क्लासेस हैं वो कई हैं। ओके, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो पेरेंट क्लास बैंक है, लेकिन उससे रिलेटेड क्लास जो हैं वो कई हैं, जैसे आपकी SBI, ICI, एक्सेस आदि। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट मेथड ओवरराइडिंग का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल बनाइएगा, रन करिएगा, चलाइएगा। इससे रिलेटेड कुछ मैं और पॉइंट आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। कैन बी हैव ओवरराइड द स्टैटिक मेथड। क्या स्टैटिक मेथड को ओवरराइड किया जा सकता है? नो। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ जब स्टैटिक पढ़ाया था कि हम स्टैटिक मेंबर, चाहे वो डेटा मेंबर हो चाहे मेथड हो, उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। मैं ना तो मेथड कर सकते हैं स्टूडेंट और ना ही हम डेटा मेंबर, ओवरराइड नहीं हो सकते। कैन बी ओवरराइड जावा मेन मेथड? नो, मेन मेथड भी ओवरराइड नहीं हो सकता है क्योंकि आप समझते हैं बिकॉज द मेन इज ए स्टैटिक मेथड, क्योंकि मेन जो हमारा बना हुआ है वो क्या है? स्टैटिक मेथड है। इसलिए जावा में मेन मेथड को भी ओवरराइड नहीं किया जा सकता है स्टूडेंट। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आप लोग चलाइएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मैंने आपको मेथड ओवरलोडिंग भी पढ़ा दिया और साथ में ओवरराइडिंग भी कंप्लीट हो गया। इनहेरिटेंस के हमारे कुछ पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। जावा में जो इनहेरिटेंस के पार्ट मल्टीपल और हाइब्रिड यूज नहीं किए जाते हैं क्लास के साथ, उनको हम इंटरफेसेस के साथ यूज करते हैं। तो आगे हम सीखेंगे पहले इंटरफेसेस, इसके बाद फिर उनको यूज करना सीखेंगे। अब मैं कुछ सुपर कीवर्ड के माध्यम से कुछ पैरामीटर चाइल्ड क्लास से सुपर क्लास में पहुंचाने के लिए भी बात करूंगा। नेक्स्ट क्लास मेरी उसी पे होगी, तो उसका वीडियो ज़रूर देखें। आप कैसे यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करके चाइल्ड क्लास से मेंबर को, पैरामीटर को आप बेस क्लास में या पेरेंट क्लास में पास कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।